तो फाइनली जिस वैकेंसीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एमटीएस नोटिफिकेशन की। जैसे कि दोस्तों एसएससी ने एमटीएस पदों की वैकेंसीज जारी की है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपने 10th कक्षा भी पास कर रखी हो ना, तो यहाँ पे आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हो। तो इससे संबंधित पूरी विस्तारित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काम का होने वाला है। इसके लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है नेक्स्ट मंथ यानी कि 26 जून से लेकर 24 जुलाई तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। यानी कि लास्ट जो तारीख है 24 जुलाई तक आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हो। एग्जाम की तारीख की बात करी जाए तो यहाँ पे अगस्त से लेकर सितंबर के बीच यहाँ पे आपकी एग्जाम होने वाली है। बात करते हैं योग्यता और पात्रता की। जैसे कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या लगने वाला है। शैक्षणिक योग्यता की बात करी जाए तो उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर लेना बेहद आवश्यक है। आयु सीमा की बात करते हैं, सामान्य उम्मीदवार के लिए 18 से 25 साल की आवश्यकता है और कुछ पदों के जैसे कि हवालदार पदों के लिए यहाँ पे 18 से 27 साल यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट्स लगने वाली है। आरक्षण के संबंध जैसे कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 5 साल की छूट दी जाती है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 3 साल की छूट आपको मिलने वाली है। और अगर आप PWD से बिलोंग करते हो तो 10 साल की छूट आपको मिलने वाली है। तो आराम से जाकर आप आवेदन कर सकते हो। PW के लिए बहुत ही शानदार मौका यहाँ पे SSC ने MTS पदों के लिए लाया है। बात करते हैं पोस्ट और कार्य की। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पोस्ट कौन सी है और उस पोस्ट के हिसाब से आपको काम क्या करना पड़ेगा उससे संबंधित हम बात करते हैं। MTS जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको कार्यालयीन काम करना पड़ेगा। जैसे कि जो भी ऑफिशियल काम होते हैं वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद फाइलिंग यानी कि फाइलिंग का रखरखाव करना। जैसे कि जो भी आपके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको योग्य फाइल जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी योग्य फाइल्स होती हैं उनको ला कर देना, फिर से काम होने के बाद उसे अच्छी तरह से रखना, संभाल के रखना, वो आपका काम करना पड़ेगा। इसके बाद आपको डाक लाना ले जाना आपका काम हो सकता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस से आपको डाक लाने का काम हो सकता है और यहाँ पे भेजने का भी आपको काम करना पड़ेगा। सफाई का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि दोस्तों जो भी वहाँ पे सफाई होती है वो सफाई भी आपको करना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो भी अन्य सहायता काम होते हैं वो आपको करना पड़ेगा। हवालदार पद के लिए क्या काम करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फिजिकल काम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि चेकिंग करना, जो भी यहाँ पे लोग आते हैं लोगों को चेकिंग करना, उनकी जो भी आती जाती है उनका रिकॉर्ड रखना। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात आपको होना पड़ता है। अब बात करते हैं सैलरी की। जो भी आपको मोटिवेशन मिलता है सैलरी के ही आधार पर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बात करते हैं सैलरी की। जो भी आपको मंथली सैलरी मिलने वाली है 18,000 से लेकर 22,000 पर मंथ यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी मिलने वाली है। प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं। जैसे कि HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। DA मिलने वाला है, जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस महंगाई का भत्ता जिसे कहते हैं वो आपको मिलने वाला है। TA मिलने वाला है। इसके साथ मतलब वो पूरा मिला जुला कर आपको जो बेसिक पूरा आपको सैलरी मिलने वाले 25,000 से लेकर 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब यहाँ पे आपकी हो सकती है। इसके बाद नौकरी केंद्र सरकार के अधीन होती है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है। इसके साथ आपको प्रमोशन के भी चांसेस मिलते हैं और पेंशन का भी आपको फायदा यहाँ पे आप उठा सकते हैं। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फिजिकल टेस्ट देना होगा। किसी टेस्ट देना होगा सिर्फ और सिर्फ हवालदार पदों के लिए आपको यहाँ पे टेस्ट देना होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की दौड़ आपको लगानी होगी 15 मिनट में और हाइट आपको 157.5 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 20 मिनट में पूरा करना होगा और हाइट अब यहाँ पे लगने वाली है 152 सेंटीमीटर की। यहाँ पे आपको फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट्स होने वाली है, लगने वाली है। फिजिकल टेस्ट केवल हवालदार पद के लिए यहाँ पे उन्होंने रखा है। MTS पद के लिए कोई यहाँ पे फिजिकल टेस्ट यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स की। यहाँ पे दोस्तों 2 सेशंस आपको देने होंगे। पहले सेशन में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके साथ न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे और इसके लिए 45 मिनट्स का आपको टाइमिंग भी दिया जाएगा। बात करते हैं सेशन 2 की। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और इसके लिए समय दिया जाएगा 45 मिनट तक। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि सेशन 1 में आपको कोई भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको यह एग्जाम पास कर लेना है और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों सेशन 2 में जो भी मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा सेशन 2 के हिसाब से आपको जारी किया जाएगा। तो सेशन 2 में आपको ज़्यादातर मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलते हैं। 1/3 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, ये आपको बात ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पे OBC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस लगने वाले हैं। और अगर आप SC/ST महिला उम्मीदवार PWD यानी कि दिव्यांग व्यक्ति, इसके साथ अगर आप पूर्व सैनिक हो
तो यहाँ पे आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क आवेदन कर सकते हो। भुगतान का माध्यम होगा ऑनलाइन, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, नहीं तो यूपीआई के थ्रू यहाँ पे भुगतान कर सकते हो। ऑफलाइन चलन का विकल्प यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन ही आपको पे करना होगा। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की, यानी कि दोस्तों अप्लाई कैसे करोगे। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://ssc.nic.in पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाए, जैसे कि आपका नाम हो गया, माता का नाम, पिता का नाम, आपके एरिया का पिन कोड होगा, जैसे कि आदि जो आपका पता होता है, पता आपको फिल करना होगा। इसके बाद जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका बर्थ प्रूफ, यानी कि बर्थ प्रूफ के तौर पर आप 10th का मार्क्स कार्ड दे सकते हो। इसके साथ आधार कार्ड के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको दे देना होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके साथ सिग्नेचर स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हो। पूरी जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है एक बार जरूर जांचें, कोई भी यहाँ पे मिस्टेक आपने करी हो तो यहाँ पे करेक्शन करें। करेक्शन करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सबमिट बटन पर क्लिक करके यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करते समय अगर आप ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ की जो फीस है दोस्तों वो आपको भुगतान करना पड़ सकता है, यहाँ पे आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप तैयारियां कैसे करोगे। जैसे कि दोस्तों जो पिछले वर्षों में जो क्वेश्चंस आए थे एमटीएस पदों की जो एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आपको हल करना पड़ेगा। डेली करेंट अफेयर आप पढ़ें, इसके साथ मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे अच्छी पकड़ आपको मजबूत करनी पड़ेगी। इसके साथ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी रोजाना आप पढ़ें। सही समय का प्रबंधन करें और समय समय पर मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आराम से एग्जाम आप पास कर सकते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अपने जेब में कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ पे अप्लाई करें और अभी से ही इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करें। तो दोस्तों अगर वीडियो चलेगी तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।